कोर्ट केस वालों की नियुक्ति होनी चाहिए, संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट से जीत कर आए, मिलॉर्ड ने आदेश दिए इनकी नियुक्ति दी जाए। अगर डंडोरिया कोर्ट केस वालों के लिए सक्षम नहीं है, कोर्ट केस वालों को नियुक्ति नहीं दिला सकते, तो फिर धर्मेंद्र तेजी को मैदान में आना चाहिए। 5,000 लोगों को ये मेरा परिवार है, ये कहने से परिवार नहीं होता, उस परिवार के लिए कुछ करना पड़ता है। परिवार के लिए परिवार के मुखिया की कुछ जिम्मेदारी होती है। ऐसे नहीं कि सरकार दे देगी नियुक्ति हो जाएंगी तो ठीक है, मैंने करवा दी है, मेरा परिवार तो मेरा परिवार कहने से काम नहीं चलेगा। संघर्ष करना पड़ेगा। सफाई कर्मचारी भर्ती से पहले कोर्ट केस वालों की नियुक्ति होनी चाहिए। नियम भी कहता है, कायदा भी कहता है, कानून भी यही कहता है। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती को संविदा से करवाने के लिए नंदकिशोर डंडोरिया संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक के जो अध्यक्ष हैं, उनका 22 जनवरी का ये जो 12 सूत्री पन्ना जब नगर निगम को दिया था, तो उसको लेकर एक बार बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि 11 सूत्री मांग तो पहले कर ली नंदकिशोर डंडोरिया ने, ये 12 सूत्री जो अब मांग नहीं रखी है उस पर बात करना जरूरी होता है। 30,000 सफाई कर्मचारियों की तो बात कर ली कि संविदा से करवाई जाए, लेकिन नंदकिशोर डंडोरिया ने एक बात नहीं की, और वो बात है कोर्ट केस वालों की। इसमें कहीं कोर्ट केस वालों का जिक्र नंदकिशोर डंडोरिया ने नहीं किया। कोर्ट केस वाले कौन? जो सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 और 2018 में जिनकी नौकरी तो लग गई, कोर्ट से जीत कर आए, नौकरी तो लग गई, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं मिली। तो 2012 और 18 और अब 2026 शुरू हो चुकी, तो कितने साल तक के जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति नहीं मिली। उनकी नियुक्ति के लिए नंदकिशोर डंडोरिया ने तो कोई बात नहीं की। 11 सूत्री मांग वाला जो पन्ना था उसमें एक लाइन लिख दी कोर्ट केस वालों के लिए। समझौता भी हुआ था 2024 में, कोर्ट केस वालों की मांग वहां पर बिंदु नंबर 2 पर थी, लेकिन इस बार 22 तारीख की अंतिम जो निर्णायक मीटिंग थी नंदकिशोर डंडोरिया की, उसमें कोर्ट केस से जीते हुए जो अभ्यर्थी हैं, आवेदक हैं, बेरोजगार हैं, उनकी नंदकिशोर डंडोरिया ने कोई बात नहीं की। क्यों नहीं की? वो नंदकिशोर डंडोरिया ज्यादा जानते हैं, वही समझ सकते हैं। इसका जवाब उनके पास है कि क्यों नहीं की। बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। कोर्ट केस वालों के लिए कोई बात नहीं, सफाई कर्मचारियों को संविदा पर नौकरी देने की बात, वो भी संविदा पर। तो कोर्ट केस वाले क्या नंदकिशोर डंडोरिया के आंदोलन में नहीं आते? कोर्ट केस वाले क्या नंदकिशोर डंडोरिया की हड़ताल में नहीं आते? कोर्ट केस वाले क्या नंदकिशोर डंडोरिया का साथ नहीं देते? कोर्ट केस वाले क्या नंदकिशोर डंडोरिया के धरना में नहीं आते? कोर्ट केस वाले क्या नंदकिशोर डंडोरिया के प्रदर्शनों में नहीं आते? आखिर कहाँ नहीं आते कोर्ट केस वाले? जहां नंदकिशोर डंडोरिया जाते हैं, क्या वहां पर कोर्ट केस वाले नहीं आते? और अगर आते हैं या नहीं आते, तो फिर इस बात का जवाब धर्मेंद्र तेजी के पास ज्यादा हो सकता है। साफ सुथरा जवाब धर्मेंद्र तेजी इस बात का अच्छी तरह से दे सकते हैं, क्योंकि वो 5,000 कोर्ट केस वाले बेरोजगारों को अपना मानते हैं, अपना 5,000 का परिवार मानते हैं, उनकी खुलकर वकालत करते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं, करते आए हैं। धरना प्रदर्शन आंदोलनों में जहाँ डंडोरिया होते हैं वहाँ तेजी होते हैं, तो क्या कोर्ट केस वाले वहां नहीं होते? और कोर्ट केस वाले वहां होते हैं, तो फिर कोर्ट केस वालों के अधिकार के लिए नंदकिशोर डंडोरिया ने कोई बात क्यों नहीं की? क्या कोर्ट केस वाले नंदकिशोर डंडोरिया का जो भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए कोर्ट केस वालों को यूज में लिया जाता है? क्या सिर्फ और सिर्फ झंडे उठवाने के लिए कोर्ट केस वालों को यूज में लिया जाता है नंदकिशोर डंडोरिया द्वारा? आखिर उनके हक अधिकार की बात नंदकिशोर डंडोरिया क्यों नहीं करते? उनकी नियुक्ति की बात डंडोरिया क्यों नहीं करते? उनको नौकरी लगनी चाहिए, ये बात डंडोरिया क्यों नहीं करते? सफाई कर्मचारी भर्ती से पहले कोर्ट केस वालों को नियुक्ति मिलनी चाहिए, ये बात नंदकिशोर डंडोरिया क्यों नहीं कहते? ये जो पन्ना बिगाड़ते हैं, इस पर क्यों नहीं कहते नंदकिशोर डंडोरिया? सफाई कर्मचारी भर्ती बाद में, कोर्ट केस वालों की नियुक्ति पहले। सबसे पहले चाहिए कोर्ट केस वालों को नियुक्ति, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी बनेंगे वो तो नए बनेंगे, लेकिन 2012-2018 में जीते हुए आज 2026 चल रही है। इतनी साल हो गए, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आधे ओवर रेज हो गए और कुछ इस दुनिया से चले गए। उनके परिवार के साथ क्या बीत रही है, उनके घर के साथ क्या बीत रही है, जिसकी शादी हो गई उसकी बीवी बच्चों के साथ क्या बीत रही है? जरा सोचिए, सोच कर देखिए, आखिर क्यों नहीं करते नंदकिशोर डंडोरिया इस कोर्ट केस वालों की समस्या का समाधान? क्यों इस निर्णायक मीटिंग में, जो 22 जनवरी की निर्णायक मीटिंग थी, इसमें क्यों हवाला नहीं दिया इसका? भजनलाल सरकार से
आंख में आंख डालकर क्यों नहीं बोलते नंदकिशोर डंडोरिया? पहले कोर्ट केस वालों की नियुक्ति होगी। 1 लाख भर्ती का कैलेंडर जारी किया था, इसमें सफाई कर्मचारी भर्ती लिखी, क्यों इसका विरोध नंदकिशोर डंडोरिया नहीं करते? झावर सिंह कर्रा मंत्री को क्यों नहीं कहते? तो कोर्ट केस वालों की नियुक्ति होनी चाहिए, संवैधानिक अधिकार है, कोर्ट से जीत कर आए, मिलॉर्ड ने आदेश दिए हैं कि इनकी नियुक्ति दी जाए। आखिर क्यों नियुक्ति नहीं हो रही? ये 5 सदस्यीय जो कमेटी का गठन करके ये जो खेल खेल रहे हैं, इस कमेटी पर कोर्ट केस वालों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही? बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है, और ये सवाल हैरान कर देने वाला है, ये सवाल परेशान कर देने वाला है, लेकिन उनकी कोई बात नहीं होती। क्या डंडोरिया ने उनके साथ चीटिंग नहीं की? क्या डंडोरिया ने उनके साथ बेईमानी नहीं? हर कदम पर डंडोरिया का साथ देने वाले कोर्ट केस वाले जो बेरोजगार हैं, तो नौकरी की आस में डंडोरिया की तरफ देखते हैं। तो डंडोरिया ने बात शुरू में जब ज्ञापन के अंदर कोर्ट केस लिख दिया ना अपने ज्ञापन में, तो बेरोजगारों को बहुत बड़ी आस हो गई कोर्ट केस वालों को, अब तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, बड़े वाले नेता है नंदकिशोर डंडोरिया। लेकिन सब कुछ सामने आ गया निकल के, और अब रही सही जो कसर है वो 22 जनवरी के दिन पूरी हो गई। निर्णायक मीटिंग में कोर्ट केस वालों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस तरह से कोर्ट केस वालों के साथ बार बार छलावा होता रहा है, कोर्ट केस वालों के हक अधिकारों के साथ कुठाराघात होता रहा है, कोर्ट केस वालों के अरमानों की हत्या होती रही है। अगर डंडोरिया कोर्ट केस वालों के लिए सक्षम नहीं है, कोर्ट केस वालों को नियुक्ति नहीं दिला सकते, तो फिर धनेंद्र तेजी को मैदान में आना चाहिए। धनेंद्र तेजी को कोर्ट केस वालों के लिए कुछ भी करना चाहिए, धनेंद्र तेजी को लड़ना चाहिए, धनेंद्र तेजी को कानूनन लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि 5,000 लोगों को ये मेरा परिवार है, ये कहने से परिवार नहीं होता, उस परिवार के लिए कुछ करना पड़ता है। परिवार के लिए परिवार के मुखिया की कुछ जिम्मेदारी होती है, जो जिम्मेदारी तय होती है उन जिम्मेदारियों को निभाना होता है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कोई परिवार का मुखिया है, उसको परिवार के प्रति क्या कार्य उसका है, परिवार के प्रति क्या काम रह जाता है उसका। ऐसे नहीं कि सरकार दे देगी नियुक्ति हो जाएंगी तो ठीक है, मैंने करवा दिए, मेरा 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 परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार। तो मेरा परिवार कहने से काम नहीं चलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। सफाई कर्मचारी भर्ती से पहले कोर्ट केस वालों की नियुक्ति होनी चाहिए। नियम भी कहता है, कायदा भी कहता है, कानून भी यही कहता है। मिलॉर्ड के आदेश हैं, मिलॉर्ड के आदेश को हल्के में नहीं ले सकती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हालांकि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो मनाए वो कर दिया और बेरोजगारों को बहला दिया। तो इस तरह से बेरोजगारों के साथ गलत करने से काम नहीं चलेगा। सरकार को भी सोचना चाहिए कि सफाई कर्मचारी भर्ती से पहले कोर्ट केस वालों की नियुक्ति देनी चाहिए। जरूरी थोड़ी ना है कि डंडोरिया जी करवाएंगे या धनेंद्र तेजी करवाएंगे, साहब मांग करेंगे जब दे। ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार के अंदर बैठे जो अधिकारी उनको सोचना चाहिए, झावर सिंह कर्रा मंत्री को सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है, हमारे राजस्थान के बेरोजगार हैं, कोर्ट से जीत के आए, अदालत से जीत कर आए, इनको नियुक्ति देनी है। लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं है बेरोजगारों से, कोर्ट केस वालों से कोई मतलब नहीं है। सफाई कर्मचारी भर्ती 3-3 4-4 बार रद्द हो गई, लेकिन अब एक बार फिर सफाई कर्मचारी भर्ती जारी कर दी, और उसके बाद अब ये संविदा से करेंगे, 2 साल के लिए करेंगे, फिर हम ज्ञापन देंगे, हम मांग रखेंगे, 12 सूत्री रखेंगे, 30,000 मांगेंगे, सरकार 23,000 दे रही है, हम 30,000 लेंगे। संविदा का नियम 5 साल का है, लेकिन हम 2 साल में उस नियम को खत्म करवा देंगे, स्थायी करवा देंगे। मतलब कुछ भी धप्पल चल रही है। बताइए, ईमानदारी से बेरोजगारों के लिए कोई नहीं सोच रहा है, ईमानदारी से बेरोजगारों के परिवारों के लिए कोई नहीं सोच रहा, ईमानदारी से बेरोजगारों जो कोर्ट केस वाले बेरोजगार हैं उनके हक अधिकारों के लिए कोई नहीं सोच रहा, उनके बीवी बच्चों के लिए कोई नहीं सोच रहा। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान के उन सफाई कर्मचारी भर्ती के उन बेरोजगारों का, जो 2012-2018 में कोर्ट से केस जीत कर आए अपने हक अधिकार के लिए कि हम झाड़ू पकड़कर शहर को साफ करेंगे, राजस्थान को साफ करेंगे, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी गई। बार बार सफाई कर्मचारी भर्ती तो कर देते हैं, कोर्ट केस की बात भी सरकार नहीं करती, और सरकार नहीं करती तो जो कोर्ट केस के जो नेता बने फिरते हैं उनको बात करनी चाहिए। वो सिर्फ बस बात करते हैं, 2 दिन 3 दिन, नौकरी मिल जाएगी, नियुक्ति मिल जाएगी। सरकार से बात हो गई, आश्वासन दे दिया, कालीचरण सर्राफ ने ऐसा कर दिया, झावर सिंह कर्रा ने ऐसा कर दिया। फिर हमारा नेता कैसा हो, ये नारे लगा दो, माला पहना दो और हमें वाल्मीकि वीर बना दो, तो बनते रहिए वाल्मीकि वीर। कोर्ट केस वालों की नियुक्ति की अगर बात नहीं होगी, कोर्ट केस वालों को अगर नियुक्ति नहीं दिलाएंगे, तो बनते रहिए वाल्मीकि वीर। आपका वाल्मीकि वीर बनना आपको मुबारक हो, लेकिन कोर्ट केस वालों
उसकी नियुक्ति का प्रावधान है। कोर्ट केस वालों को नियुक्ति देना ये सरकार का दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है, सरकार का संवैधानिक अधिकार है कि वो न्यायपालिका की बात माने, अदालत की बात माने, जज साहब की बात माने। वरना ध्यान रखिए कि अगर कोर्ट केस वालों की नियुक्ति अगर नहीं होगी तो कोर्ट केस वाले अगर खुद अपने दम पर, अपने बल पर, अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा। कोर्ट केस वालों को नियुक्ति देने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक। जनलाल शर्मा और झावर सिंह घर्रा की तो साथ ही। नमस्कार।